नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का ई स्मार्ट एवरीडे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से टाइप 1 का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। और यहाँ पर टाइप 2 में दोस्तों मैं लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इससे दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों मीडियम के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या यहाँ पर 55 है और छात्र और छात्राओं का बीच का अनुपात जो 5:6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छात्राओं की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये जो प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेल रेशियो फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो जो है हमको दे रखा है 5:6। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, छात्र जो है छात्राओं की संख्या यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 55 आपको दे रखा है। ठीक है, अगर हम दोनों का रेशियो को ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेल और फीमेल मिला के यहाँ पर 11 यूनिट हो जाएगा। और जो 11 यूनिट है कितने के बराबर है, 55 छात्रों के बराबर। तो यहाँ पर 55 लिख देंगे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है यहाँ पर छात्राओं की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि फीमेल की यहाँ पर जो है यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर जो कितनी यहाँ पर फीमेल है उस क्लास में बैठी हुई है उनका यहाँ पर जो है नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है एक यूनिट हमने निकाला 5, इससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेल का पूछता तो यहाँ पर इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाता है। ठीक है, तो मेल का यहाँ पर 25 है और फीमेल का यहाँ पर 30 यहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल प्री 2016 का यहाँ पर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ, आपको ज़्यादातर जो छोटे बड़े सभी एग्जाम हैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है, कोई धनराशि जो है ए बी सी के बीच यहाँ पर 5:6:9 के अनुपात में यहाँ पर विभाजित की गई है। यदि ए को यहाँ पर 450 रुपये मिल गए हैं तो यहाँ पर कुल धनराशि जो है यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए बी सी के बीच का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी का यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:9। तो यहाँ पर लिख देंगे 5:6:9। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बोल रहा है ए को यहाँ पर 450 रुपये यहाँ पर मिल गए। तो ए को कितने मिल गया भैया, 450 रुपये यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, ए को कितना मिल गया यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9×5=45, यहाँ पर 90 यूनिट के बराबर। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कुल धनराशि कितनी थी। तो अगर हम इस तीनों को यहाँ पर जो रेशियो है, अगर हम तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कुल धनराशि यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर तीनों को ऐड कर देते तो यहाँ पर 20 यूनिट के बराबर है ये। और एक यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर आपका निकल गया है 90। तो इसको दोस्तों यहाँ पर 20 यूनिट बराबर हम, जैसे कि एक यूनिट बराबर कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 20 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा, 20 × 90 कितना आ जाएगा, 1800। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है, और ये एसएससी सीजीएल प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे तीन संख्याएं जो है 5:7:12 अनुपात में दिया गया है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या के 50 अधिक है, तो उसमें आपको तीनों संख्या का यहाँ पर योग जो है आपको निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों संख्या का यहाँ पर रेशियो जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो, यहाँ पर सी दे रखा है 5:7:12 यहाँ पर दे रखा है, 5:7:12 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड लाइन जो है यहाँ पर हम देखेंगे, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या के 50 अधिक है। यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का योग 5:12 यानी कि योग जो पूछा है पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 अधिक है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया -7, 50 अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, और 50 अधिक है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 10 यूनिट जो है कितने अधिक है, 10 यूनिट जो है 50 अधिक यूनिट के बराबर है। तो इसको हम एक यूनिट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर
1 यूनिट जो है 5 यूनिट के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्या यहाँ पर दे रखी है, अगर हम इसको ऐड कर दें, यहाँ पर कितना यूनिट है तीनों संख्या, 5:7:12 को तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 यूनिट आ जाएगा। और हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने निकाल रखा है, तो 24 × 5 यहाँ पर कर देंगे तो हमारा टोटल जो है यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग जो है यहाँ पर निकल जाएगा। योग पूछे तो यहाँ पर तीनों को यहाँ पर प्लस करना रहता है। ठीक है, तो 24 × 5 करेंगे तो 5 चौका 20 हो गया, 5 दूनी 10, 11 12, तो 120 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का है। ठीक है, और आजकल जो भी यहाँ पर छोटे बड़े जो एग्जाम होते हैं सभी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 ही है। इफ देयर डिफरेंस इज 48 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, यहाँ पर आपको निकालना है। हिंदी में देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 है और उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आप दोस्तों यहाँ पर जो है देखते ही कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इन ऑप्शन से देख के ही दोस्तों यहाँ पर आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसको निकालते कैसे, देखिए 2 नंबर का रेशियो जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, तो हमने लिख लिया A:B यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए 5:8 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 5:8 दे रखा है। अब इसका अंतर जो है यहाँ पर 48 दे रखा है। अब इन दोनों का अंतर हम देखेंगे तो अंतर कितने का है, 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 यूनिट का जो अंतर है किसके बराबर है, 48 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, 16। तो यहाँ पर अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा, जो रेशियो यहाँ पर दे रखा है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर A है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 48 आ गई, तो यहाँ पर A को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 16 से, तो यहाँ पर A की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जो है 5 × 16 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 यहाँ पर आंसर जो है आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न देखेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है इफ A and B आर इन द रेशियो 4:5 है, देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81 है। देन इससे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है और इसको आप कर भी सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, जो एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, A 36, B 415, C यहाँ पर 15 है और D यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है आपके सामने दे रखा है A और B का यहाँ पर रेशियो जो है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर A:B यहाँ पर दे रखा है 4:5। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है इसका स्क्वायर यहाँ पर 81 है। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर जो है स्क्वायर कर देंगे, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पर 81 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस का यहाँ पर जो है स्क्वायर जो है 81 है, स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पर 81 है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 9 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, और ये 9 यूनिट जो है यहाँ पर 81 स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर 81 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 9 आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ए का यहाँ पर अनुमान आपको निकालना है। तो ए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर ए देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। ए जो है यहाँ पर 4 था और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली थी, 9, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 36 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 6वां नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर देखेंगे, जो एसएससी सीपीयू री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यह आजकल सभी एग्जामों में यहाँ पर पूछा जा रहा है और ऐसे प्रश्न जो है आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको करना। यहाँ पर आप देखेंगे 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5 है। इफ 6 इज एडेड टू बोथ देम द रेशियो बिकम 2:3। द नंबर्स आर यहाँ पर निकालना है। हिंदी में देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 अनुपात में दिया गया है। यदि उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है।
तब वो संख्या यहाँ पर बतानी है कि कितना नंबर जोड़ा जाता है कि 2:3 जो है यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, यहाँ पर 2 रेशियो यहाँ पर बता रखा है, दो संख्याओं का नंबर है। तो जैसे कि दोस्तों A/B जो है यहाँ पर दे रखा है 3:5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, कितना 6 जोड़ा जा रहा है और कितना अनुपात हो जा रहा है, 2:3 का अनुपात यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चाहे इधर से आप देखें चाहे इधर से देखें, दोनों में यहाँ पर अंतर जो है 1 यूनिट का अंतर जो है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 यूनिट का अंतर हो रहा है और इस साइड से देखेंगे 5 से 3 का यूनिट जो है 2 यूनिट का अंतर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का अंतर लाने के लिए यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर यहाँ पर आने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे। अब अंतर देखेंगे, अब फिर से यहाँ पर अंतर चेक करेंगे। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। इसके बाद 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर यह अंतर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। यह अंतर आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 6 यूनिट। तो हमने निकाल लिया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 6 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 6 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर वे संख्याएं कितनी होगी। तो हमारे पास जो है A और B की वैल्यू कितनी है, 3:5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट 6 है, तो यहाँ पर A की मल्टीप्लाई जो है 6 से करेंगे, फिर B की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 से करेंगे, तो A और B का यहाँ पर जो है संख्याएं आपको निकल जाएगा। जैसे कि A को निकालने के लिए यहाँ पर जो है A को यहाँ पर जो है 3 है, 3 लिख देंगे और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 6 निकली है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर A की वैल्यू 18 आ गई। उसके बाद बी का देखेंगे, यहाँ पर 5 है, ठीक है। बी के लिए यहाँ पर 5 यहाँ पर इशू 5 यहाँ पर संख्या है और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने यूनिट से, 6 यूनिट से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे रखा है 18 और 30। 18 जो है ए है और 30 जो है यहाँ पर बी संख्या यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 7वां प्रश्न जो है, जो एसएससी सीजीएल प्री 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पदों में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर परिणाम जो है 5:6 के बराबर हो जाए। और इंग्लिश में देख सकते हैं व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट में इक्वल टू 5:6 के बराबर यहाँ पर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने आपको जो पिछला जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है 2:5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाएगी, परिणाम यहाँ पर 5:6 के बराबर हो जाए। देखिए 2:5 यहाँ पर दे रखा है और इसमें क्या जोड़ना है कि यहाँ पर जो है 5:6 के बराबर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में ही, यहाँ पर जो है इस संख्या को अगर आप इक्वल कर देंगे दोनों में यहाँ पर माइनस करने पे, तो यहाँ पर जो है ये संख्या बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली निकल सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का अंतर है। और 5 और 6 के बीच में यहाँ पर कितना अंतर है, 1 का अंतर है। अगर इसमें हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम दोनों संख्या में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अंतर जो है हम यूनिट जो है यहाँ पर सेम यूनिट का यहाँ पर लाना रहता है। अंतर आपका एक अंतर यहाँ पर आपको लाना रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 15 आ जाएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पर जो है 18 आ जाएगा। अब इसको फिर से यहाँ पर हम दोनों का अंतर यहाँ पर चेक करेंगे तो दोनों का अंतर जो है यहाँ पर आपका सेम दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। 2 और 15 के बीच में कितना अंतर है, और यहाँ पर 5 और 18 के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और यहाँ पर 15 के बीच में कितना अंतर है, यहाँ पर 13 का अंतर है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 का अंतर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 13 नंबर ही जोड़ने पे जो संख्या है 5:6 का, ये इसके बराबर यहाँ पर अनुपात में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर आपका 13 हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 8वां जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो 11:50 सो एज द मेक इट एज 2:3। यानी कि 11 और 15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाना है इसमें कि अनुपात जो है 2:3 के बराबर हो जाए। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें यहाँ पर क्या जोड़ना था तो कितने बराबर हो जाए, और इसमें क्या घटाना था। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे
जो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 11 और 15 का अनुपात का यहाँ पर संख्या दे रखी है, तो 11:15 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है क्या घटाया जाए, क्या घटाएंगे कि इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 2 रेशियो यहाँ पर 3, क्या घटाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको दिमाग में एक चीज यहाँ पर रखना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इस संख्या के बराबर हम पहुंच जाएं। अगर हम दोनों संख्या में यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों संख्या हमारी इक्वल भी आ जाएगी और इसका आंसर भी निकल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम 11 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 3 जा यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पर हम अंतर चेक करेंगे, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है और इसमें भी अंतर चेक करेंगे, 12 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यानी कि यहाँ पर 3 नंबर घटाने पे यहाँ पर 2:3 जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, अगर हम 3 नंबर घटाएंगे तो ये संख्या जो है इतने से इतना यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9th नंबर का प्रश्न जो है ये SSC CGL मेंस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 4:6:9, यानी कि 3 क्लासों में जो संख्याएं हैं बच्चों की यहाँ पर रेशियो में बता रखा है 4:3:9 4:6:9 है। इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंज 7:9:12, यानी कि 12 जो स्टूडेंट है सभी क्लासों में यहाँ पर बढ़ा दिए जाते हैं, तब रेशियो जो है ये बदलकर 4:6:9 चेंज होकर 7:9:12 में हो जाता है। तब आपको बताना है देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज इज, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज करने से पहले यहाँ पर क्लास में बच्चों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं देखिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्लासेस में यहाँ पर बच्चों का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 4:6:9, तो हम मान लेते हैं एक A रेशियो, B रेशियो, यहाँ पर C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का रेशियो दे रखा है 4:6:9 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 12 स्टूडेंट को इंक्रीज किया जाता है पर सभी क्लासों में, तब जाके ये रेशियो जो है यहाँ पर 7:9:12 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 7:9 यहाँ पर 12 हो जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको जो है यूनिट यहाँ पर आपको सेम रखना है, यानी कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि पहले इतने थे अब बढ़ के 7 हो गए, पहले 6 थे फिर उसके बाद 9 हो गए 6 ऐड करने के बाद, और पहले यहाँ पर C जो क्लासेस C है यहाँ पर 9 थी, अब यहाँ पर 12 हो गई। तो यहाँ पर कुल मिला के तीनों में जो संख्या है यहाँ पर 6 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर 3 यूनिट की। ठीक है, सभी में यहाँ पर आप देखेंगे 3 की यूनिट हुई, तो यानी कि ये ठीक है। अगर ये चेंजेस होता 3 से ज़्यादा होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इक्वल करते। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यूनिट जो है किसके बराबर है, यहाँ पर 12 बच्चों के। तो यहाँ पर 3 यूनिट किसके बराबर है, 12 बच्चों के यहाँ पर जो है बढ़ाए जा रहे हैं पर क्लासेस में। तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 3 4 जा 12 हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, पहले जो क्लास में कितने बच्चे यहाँ पर थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस में बिफोर इंक्रीज करने से पहले कितने थे। तो यहाँ पर रेशियो कितना था, यहाँ पर 4:6:9। तो हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 4:6:9 कितने यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 यहाँ पर 9 10 15 और यहाँ पर 9 19, तो 19 यूनिट के बराबर है टोटल क्लासेस, जो पिछला क्लासेस यहाँ पर जो पूछा गया था। अब इसमें जो है यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 4। अब इसमें 19 यूनिट की निकालने के लिए यहाँ पर जो है 4 से यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेशियो A + B + C का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 19 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 × 19 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है 76। इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी में दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आखिरी प्रश्न जो है 10वां प्रश्न जो है, और ये SSC CGL मेंस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, यहाँ पर किसी स्कूल में 132 परीक्षाओं में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात जो है 9:2 यहाँ पर दिया गया है। यदि 4 और छात्र यहाँ पर पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो सफल और असफल छात्रों का यहाँ पर अनुपात जो है आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है कुल जो है यहाँ पर जो है सफल और असफल छात्रों का अनुपात जो है 9:2 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सफल और असफल लिख देते हैं, सफल हो गया और असफल। ठीक है,
सफल और असफल छात्रों का यहाँ पर रेशियो जो है कितना दे रखा है, 9 रेशियो यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर कुल वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। स्कूल में यहाँ पर 132 विद्यार्थी जो हैं, जिसमें सफल भी हैं और असफल छात्र भी हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है 11 यूनिट है, और 11 यूनिट जो है कितने यहाँ पर स्कूल में कितने परीक्षार्थी के बराबर है, तो 132, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब हम इसमें हम पता कर सकते हैं कि सफल छात्र कितने हैं, असफल छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया और यहाँ पर हमने कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सफल छात्र जो है, सफल छात्र 9 है, और हमने एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 12 निकाल रखी है। तो यहाँ पर सफल छात्र निकालने के लिए 9 को यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, यहाँ पर 108 आ गया, और असफल छात्र कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे क्या लिखा है, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि सफल हो जाते हैं 4 और छात्र, तो 108 तो सफल है ही, तो यहाँ पर 4 और पास हो जाते हैं, तो फेल भी तो होंगे, तो 4 इसमें से फेल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अब नंबर कितना आएगा, अब पूछ रहा है कि सफल और असफल छात्रों का यहाँ पर अनुपात क्या होगा, बस निकल जाएगा। तो यहाँ पर 108 और यहाँ पर 104 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 112 हो जाएगा रेशियो में। यहाँ पर 24 में से 4 चला गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसको हम रेशियो में काट देंगे कि जो भी नंबर से कट रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है, उससे ही हम पहले काटेंगे। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 10 जा 20 हो जाता है, यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाता है। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो जो जब नहीं कट रहा है तो यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28:5। तो 28 जो है सफल छात्रों का रेशियो है, असफल छात्रों का यहाँ पर 5 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने जो है टाइप 2 के टोटल 10 प्रश्न जो है यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अलग अलग यहाँ पर टाइप के प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।